हेलो दोस्तों, आज इस प्रोजेक्शन पार्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसे हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो प्रोजेक्शन से हम अब पर्सपेक्टिव पे आ गए हैं। तो पर्सपेक्टिव कितने होते हैं? तो पर्सपेक्टिव जनरली 5 होते हैं, पर आपको जो है एग्ज़ाम में वो 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव तक आते हैं। तो आपको इस पर ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इसके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। मैंने ड्रॉ करके रखे हैं पहले से, नहीं तो बहुत टाइम चला जाता वीडियो बनाते वक्त, तो मैंने वो ड्रॉ करके रखे हैं। तो हमें देखना है कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की। तो स्टार्ट करते हैं, मैंने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए ड्रॉ करके रखा है। ये है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के एग्जाम्पल्स। तो मैं इसको ज़रा आपके सामने थोड़े मैं डार्क कर लेता हूँ। तो ये 4 ब्लॉक मैंने अभी किए हैं। तो ये 4 ब्लॉक हमें 1 पॉइंट में कैसे है ये देखना है। तो देखो, 1 पॉइंट की स्पेशलिटी क्या होती है कि वैनिशिंग पॉइंट एक होता है। वैनिशिंग पॉइंट एक होता है। तो ये मेरा वैनिशिंग पॉइंट होगा। इसको हम वीपी कहते हैं, इसको हम वीपी बोलते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है इसको हम एचएल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक वैनिशिंग पॉइंट होता है जनरली, तो वही हमें देखना है। तो हमें क्या दिखेगा? तो सब हमें एक पॉइंट पे आता हुआ देखेगा। तो आप अगर ट्रेन के जो रेल्स है उस पर अगर खड़े हो गए और आपने देखना स्टार्ट कर दिया किसी एक साइड में, तो आपको दिखेगा कि ट्रेन एक साइड में ख़त्म हो रही है, लाइक वो हॉरिजॉन को टच कर रही है। तो वो हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करते हैं। या फिर हमारा जो ऑडिटोरियम है उसे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करते हैं। या फिर हमारा जो स्कूल का जो सीन आता है कि बच्चे बैठे हैं, टीचर सिखा रहे हैं, ये हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करते हैं। या फिर अगर हमें किसी गली में खड़े हो गए तो हमें जो दिखता है एक लाइन में सब कुछ, वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करते हैं। या फिर एक पोल की स्ट्रेट लाइन में खड़े हो गए और हमें बाकी पोल दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, कम होते 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 होते, तो वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का बेस्ट एग्जांपल है। तो आप चाहे तो ये एग्जांपल नोट कर सकते हो। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की स्पेशलिटी क्या है? वैनिशिंग पॉइंट एक रहेगा और वो सब हॉरिजॉन पे कॉन्सेंट्रेट होगा। तो ये हॉरिजॉन पे कॉन्सेंट्रेट होगा। तो अब हमें दिखता कौन कौन सी चीज़ें दिख रही है? तो ये मेरा बिलो आई लेवल है, ये भी मेरा बिलो आई लेवल है। तो मुझे यहाँ पे टॉप फेस दिख रहा है, यहाँ पे मुझे टॉप फेस दिख रहा है, तो ये बिलो आई लेवल है। और ये अबव आई लेवल है। तो मुझे बॉटम फेस दिख रहा है। इस केस में भी मुझे बॉटम फेस दिख रहा है। अभी राइट साइड से देखा तो मुझे लेफ्ट ये फेस दिखेगा, लेफ्ट साइड से देखा तो मुझे लेफ्ट फेस दिखेगा। ये सब चीज़ें उसमें बाद में आती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी है। मैंने जो 2-4 एग्जाम्पल लिए हैं, एक एग्जाम्पल था मेरा रेल का एग्जाम्पल था, रूट्स जो है वो एक एग्जाम्पल है। एक ट्री का एग्जाम्पल या फिर पोल का एग्जाम्पल आप बोल सकते हो। ऑडिटोरियम एक एग्जाम्पल है। ऑडिटोरियम एग्जाम्पल है। एक क्लासरूम है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए। तो ये आप थोड़े याद रखो और इमेजिन करने की कोशिश करो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अगर पूछा गया कि ये सीन कौन से पर्सपेक्टिव में ड्रॉ हो सकता है, तो इसका जवाब एक ही होगा। इस पर MSQ या फिर PTQ जैसे कोई सवाल नहीं आएंगे। इसमें सीधा सीधा MCQ सवाल आएगा कि कौन सा सीन है और ये 1 पॉइंट में है, 2 पॉइंट में है, 3 पॉइंट में है, 4 पॉइंट में, ये सब क्लियरली आपको दिखता है। ठीक है, तो ये होता है मेरा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो अब देखते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब स्टार्ट करते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया क्योंकि उसमें भी टाइम जा रहा था थोड़ा सा, तो वो भी टाइम आपका वेस्ट ना हो इसकी हम केयर करते हैं कि आप भी यहाँ पे काम का देखने के लिए आते हो, ना कि बड़बड़ देखने के लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है? तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमें क्या क्या दिखता है? तो मुझे एक वैनिशिंग पॉइंट इधर लिखेगा,
इसको VP2 बोलते हैं, और ये एक वैनिशिंग पॉइंट है, इसको VP1 बोलते हैं। आप VP1 VP2 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे नोट क्या आ गए, 2 वैनिशिंग पॉइंट, 2 वैनिशिंग पॉइंट। ये 2 वैनिशिंग पॉइंट है, इसीलिए ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो 2 वैनिशिंग पॉइंट है तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में होगा हमेशा की तरह। ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैं HL बोलूँगा, और ये मैंने अब बिलो आई लेवल निकाला है, ये मेरा अबव आई लेवल है। तो ये जो है मेरा, ये अबव आई लेवल है, और ये है बिलो आई लेवल। ठीक है, तो बिलो आई लेवल में मुझे क्या दिखता है, तो बिलो आई लेवल में मुझे टॉप फेस दिख रहा है, और अबव आई लेवल में मुझे बॉटम फेस दिख रहा है। तो बस ये 2-3 चीज़ें हैं जो हम आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दिखता क्या है। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन देखें तो आपको यहाँ से लेफ्ट साइड का एक राइट साइड वाला पार्ट दिखता है। आप अगर 1 पॉइंट में देखेंगे तो आपको फ्रंट साइड और एक ही साइड दिखेगी, मतलब लेफ्ट साइड दिखेगी, वो फ्रंट दिखेगा और लेफ्ट दिखेगा। इसमें हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दिखता है, इसमें भी मुझे लेफ्ट साइड जाने वाला और राइट साइड जाने वाला पार्ट दिखता है। फ्रंट पे मुझे एक लाइन दिखती है। आप अगर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एग्जांपल लेके, मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 1 पॉइंट का देखेंगे तो ये फ्रंट सरफेस दिखता है, ये किसी राइट साइड या लेफ्ट साइड झुका हुआ नहीं है। पर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये टिल्टेड टुवर्ड्स VP2 और ये टिल्टेड टुवर्ड्स VP1 है। ठीक है, तो मुझे 2 एक्स्ट्रा सरफेसेस मुझे अब देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक 2 नया पॉइंट है इसमें 2 पॉइंट में। तो ये मेरा राइट साइड में जाने वाला सरफेस है, और ये मुझे लेफ्ट साइड में जाने वाला सरफेस दिखता है। ये ऑब्जर्वेशन से आता है, तब ये चीज़ें समझेगी। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि आप किसी भी कॉर्नर पे खड़े हो, किसी गली के कॉर्नर पे खड़े हो, और आपको 2 बिल्डिंग जाती है। एक बिल्डिंग आपको ऐसा दिखती है, ऐसे कुछ फेस में आपको बिल्डिंग दिखती है, या फिर सिमिलरली आप स्कूल, यहाँ पे कोई खड़ा है तो अगर देखा तो ये 2 पॉइंट का एग्जाम्पल होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो 2 पॉइंट में जनरली ड्रॉ होती है। जितने भी BR के प्रॉब्लम है वो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट में ही ड्रॉ होते हैं। तो थ्योरी के लिए इसमें ज़्यादा नहीं है, पर आपको फिगर देख के समझना चाहिए कि ये 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट में ड्रॉ की है या 2 पॉइंट में ड्रॉ की है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 2 पॉइंट मतलब 2 वैनिशिंग पॉइंट होने वाले, VP1 और VP2। अबव लेवल में मुझे बॉटम सरफेस दिखेगा, अबव आई लेवल, बिलो आई लेवल में मुझे टॉप सरफेस दिखेगा। अब आई लेवल क्या है ये डाउट है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यही मेरी आई लेवल है, यही मेरी आई लेवल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यही मेरी आई लेवल रहती है हमेशा। ठीक है, तो मेरी बात आई थिंक क्लियर है। तो एग्जांपल मैंने दे दिया कि एग्जांपल क्या होगा, किसी भी कॉर्नर से खड़े होकर जब आपकी बिल्डिंग या फिर किसी आर्किटेक्चर को देखते हैं, तो यही मेरा 2 पॉइंट का बेस्ट एग्जांपल होता है। बाकी भी एग्जांपल है, ऐसा नहीं है एक एग्जांपल है, पर आप बाकी इमेजिन कर सकते हो। ये समझने के लिए सबसे ईजी एग्जांपल है। ठीक है, तो हमें उसी बिल्डिंग के 2 सरफेसेस, यहाँ से एक सरफेस और 2 सरफेस दिखते हैं। तो ये मेरा 2 पॉइंट का बेस्ट एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब स्टार्ट करते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है दोस्तों, तो अब टॉपिक है हमारा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। थर्ड टाइप क्या है, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब इसे 3 पॉइंट क्यों बोलते हैं, तो पहले तो मेरे पास 2 वैनिशिंग पॉइंट है। ये मेरा VP1 है, ये मैं इस फिगर के लिए बात करूँगा। हाँ, और दिस फिगर मेरे ये वैनिशिंग पॉइंट है, और ये दूसरा वैनिशिंग पॉइंट है, ये VP2। ये इसी फिगर के बारे में मैं बात करूँगा। ये दूसरी फिगर मैंने ड्रॉ की है, इसके बारे में अभी कॉन्सेंट्रेट मत करो। तो इस फिगर के बारे में मैं बात करूँगा। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है, इसको मैं नादियर बोलता हूँ। ठीक है, तो ये नादियर है, और ये मेरी ग्राउंड लेवल रहती है। ये जो लाइन है ये मुझे ग्राउंड लेवल देती है, और ये जो लाइन है ये मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन देती है। जिसमें मैं वैनिशिंग पॉइंट लूँगा वो मेरी वैनिशिंग पॉइंट देगा। ग्राउंड लेवल पे मुझे ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो जो नीचे पॉइंट आता है उसको नादियर बोलते हैं, NNDIR। ठीक है, तो उसका तो ये इसको आप VP3 भी बोल सकते हो, तब ये 3 पॉइंट में आएगा। देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो इस वक्त ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एग्जाम्पल है।
ये बेसिक ब्लॉक है। अब 3 पॉइंट ये किसका व्यू है, तो ये होता है मेरा बर्ड व्यू, ये आएगा मेरा बर्ड व्यू में। तो अगर कोई पंछी ऊपर से देख रहा है तो उसको हमारा शहर कैसा लगेगा, तो ये जो इसका बेस्ट एग्जांपल है बर्ड व्यू का, ये एग्जांपल है कि ऊपर से देखने वाला। तो ऊपर से देखना है मतलब कौन सा सरफेस दिखना चाहिए, तो ऊपर से देखना है मतलब मुझे टॉप सरफेस हर चीज़ का दिखना चाहिए। जो भी मैं ड्राइंग बनाऊंगा उसमें हर एक में मुझे टॉप सरफेस दिखना चाहिए, टॉप सरफेस दिखना चाहिए। तो बर्ड व्यू में मुझे टॉप सरफेस दिखेगा, 3 पॉइंट होंगे और इस लास्ट वाले पॉइंट को हम नादिर बोलेंगे, NADIR। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी थ्योरी बहुत है इसके लिए, इसमें थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो बस देखना है कि हर एक चीज़ का टॉप सरफेस दिख रहा है कि ऊपर से देखने जैसा कोई एग्जाम्पल आपको दिखता है क्या। फॉर एग्जाम्पल बर्ड से देख लिया, फिर ड्रोन से देख लिया, या फिर आप नए एग्जाम्पल आता है कि कोई खिलौना देख रहा है नीचे, खिलौने से अगर हम नीचे देख रहे हैं तो वो भी एक आपका बर्ड व्यू का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब ये जो मैंने बाजू में ड्रॉ किया है इसको देखते हैं। तो ये क्या है, अब इसका ये पॉइंट 2 पॉइंट है, तो इसको मैं VP1 बोलूँगा, ये VP2 हो गया इस प्रॉब्लम के लिए। और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको जेनिथ बोलते हैं, ZENITH, इसको जेनिथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए, ये कौन सा व्यू है, तो ये है मेरा एंट व्यू। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है कि चींटी की नज़र में हमारा पूरा जो इन्वायरमेंट है वो कैसा दिखता है। अगर आप चींटी की साइज़ के छोटे से हो गए, फिर जो आएगा फिर ऐसा बोलेंगे कि चींटी के साइज़ के छोटे हैं तो आप वो चींटी को कैसे दिखेगा। तो ये जो इमेजिनेशन है ये हमारा एंट व्यू में आएगा। तो मुझे यहाँ से क्या दिखना चाहिए, तो मुझे बॉटम सरफेस दिखना चाहिए, तो मुझे बॉटम सरफेस दिखना चाहिए, हर चीज़ में मुझे बॉटम सरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे समझनी जैसी चीज़ें कौन कौन सी है कि इसका VP2, VP1, VP2 और जेनिथ होता है, और बर्ड व्यू में VP1, VP2 और नादियर होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट्स क्या क्या मैंने बोले हैं। तो यहाँ पे आएगा VP1, VP2 और नादियर। और एंट व्यू में क्या क्या आएगा, तो एंट व्यू में आते हैं हमारे VP1, VP2 और जेनिथ। ठीक है, अब जो इसके बर्ड व्यू में मैंने VP1, VP2 हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ की है, नादियर में भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही ड्रॉ करूँगा। और ये चीज़ें थोड़ी सी केयरफुली समझ लेना है कि व्यू कौन से होते हैं। आपको मेरे ख्याल से व्यू और ये नाम से ज़्यादा कुछ आएंगे नहीं, VP1, VP2, VP3, जेनिथ, ये सब ही आपका बेसिक है। और सरफेस कौन सा दिख सकता है, तो एंड व्यू से हमें कौन सा सरफेस दिखेगा, तो एंड व्यू से हमें बॉटम सरफेस दिखेगा और टॉप बर्ड व्यू से हमें टॉप सरफेस दिखेगा। यही आपको पूछेंगे, इसके ऊपर नहीं जाने वाला क्योंकि आपका बहुत फंडामेंटल लेवल पे है। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इसके बारे में हम ज़्यादा तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये रेयरली देखा जाता है, पर ये है क्या, इसका एग्जाम्पल समझ लो कि थोड़ा बेनिफिट होगा एग्जाम्पल समझने के बाद। तो इसके 4 पॉइंट क्यों बोलते हैं, पहले तो हमारे पास 4 पॉइंट है। देखो, ये एक VP1, ये एक VP2, ये VP3 और ये VP4, ये 4 पॉइंट है। इसके लिए हमें 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलेंगे। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो इसे हम फिश व्यू बोलते हैं। फिश व्यू मतलब कि मछली के नज़र से बाहरी जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कैसे दिखेगा, तो इसे हम फिश व्यू बोलते हैं। फिश की नज़र से हमें क्या दिखता है, तो फिश की नज़र से हमें ये सब कर्व दिखते हैं। देखो, ये पार्ट कर्व है, ये पार्ट कर्व है, इसीलिए ये पार्ट कर्व दिखता है, ये पार्ट कर्व दिखता है, इसीलिए इसको कर्विलिनियर पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं, ये इसका सेकंड नाम है। तो ये 4 पॉइंट और 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो आते हैं, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव को एक कर्विलिनियर पर्सपेक्टिव भी बोला जा सकता है क्योंकि इसमें सब चीज़ें हमें कर्व दिखती है, राउंड शेप में सब कुछ दिखेगा। तो ये फिश व्यू है, बेसिक समझना है। फिश व्यू है, इसके 4 पॉइंट्स है, इसलिए इसको 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है कर्विलिनियर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से स्टडी करो, हाथ में नोट्स निकाल के ये सब चीज़ें स्टडी करो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।